अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम आयजा फ्रॉम ओपिका कंसल्टेंट और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है स्वीडन। आज हम स्वीडन के स्टडी वीजा से रिलेटेड बात करेंगे, उसकी एंट्री रिक्वायरमेंट, उसकी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, उसका एडमिशन प्रोसेस, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं और उसकी बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। स्वीडन में दो मेजर इनटेक होते हैं, जनवरी एंड फेब इनटेक। नेक्स्ट इनटेक होता है अगस्त एंड सितंबर इनटेक। जो स्टूडेंट जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। जनवरी इनटेक क्लोज हो चुका हुआ है। अब जो एडमिशन ओपन है वो है सितंबर इनटेक के लिए, जो कि 15 अक्टूबर से ओपन हो गए हैं और ये 15 जनवरी को क्लोज हो जाएंगे। स्वीडन में जाने के बहुत ज्यादा बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट तो शेंजन कंट्री है, 29 कंट्रीज आपके लिए एंट्री फ्री हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पे स्पाउस अलाउ है, विद फैमिली आप अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हैं। यहाँ पे आपके जो बच्चे होंगे उनकी एजुकेशन यहाँ पे फ्री है। पीआर जल्दी मिल जाती है, पीएसडब्ल्यू मिलता है। पीएसडब्ल्यू में जॉब और बिजनेस दोनों अलाउ होते हैं। इंग्लिश बोली जाती है तो यहाँ पे सेटल होना बहुत आसान है। सबसे पहले बात करें इसके एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, तो सबसे पहले एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले एप्लीकेशन फी पे करनी पड़ती है, जो कि है 900 स्वीडन करोना। उसके बाद अगर बात करें इसकी फी रेंज की, फी इसकी 6,000 to 8,000 यूरोस के राउंड अबाउट होती है और ये फर्स्ट सेमेस्टर की यहाँ से फुल पे होगी पाकिस्तान से। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसकी वीजा फीस से रिलेटेड, तो वीजा फीस है इसकी 1500, जो कि वीजा के टाइम पे पे करनी होती है। इंश्योरेंस यूनिवर्सिटी ने आपको खुद प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा इसमें कोई एक्सपेंस नहीं है। एप्लीकेशन फी पे करने के बाद आप किसी 4 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करूँ इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की, तो एक इसमें प्लस पॉइंट ये है कि वैसे जो आइल्स के टेस्ट की लिमिट होती है वो 2 इयर्स तक की होती है। 2 इयर्स के बाद वो वैलिड नहीं होता, बट इसमें एक प्लस पॉइंट आपको ये मिल रहा है कि अगर आपका आइल्स का टेस्ट एक्सपायर है, लाइक उसको 2 इयर्स गुजर गए हुए हैं, बट फिर भी आप स्वीडन में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टॉफिल भी एक्सेप्ट है, 90 स्कोर टॉफिल का एक्सेप्ट है, आइल्स 6.5 मिनिमम 5.5 एक्सेप्ट है, पीटी 65 ओवरऑल एक्सेप्टेबल है। तो अगर आपने कोई भी इसमें से इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट किया हुआ है तो आप स्वीडन में अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो एफए, एफएससी, आईसीएस या डिप्लोमा, डीए ये जिसने भी किया हुआ है वो बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बैचलर में अगर जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है तो वो उसको मस्ट चाहिए कि वो जो 180 क्रेडिट आवर्स का प्रोग्राम है उसमें अप्लाई करे, उसी में अप्लाई करेगा तो उसको पीएसडब्ल्यू मिलेगा। और ऐसे ही मास्टर की रिक्वायरमेंट है, मास्टर की 4 ईयर का बैचलर या 2+2 डिग्री, लाइक 2 इयर्स का बैचलर किया और 2 इयर्स का मास्टर किया हो तो वो मास्टर प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट। और मास्टर प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए मस्ट रिक्वायर्ड है कि उनके 120 क्रेडिट आवर्स के प्रोग्राम में वो जाएं। अगर वो 120 क्रेडिट आवर्स के प्रोग्राम में जाते हैं तब भी उनको पीएसडब्ल्यू मिलेगा। सितंबर इनटेक में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, क्योंकि जनवरी इनटेक में बहुत लिमिटेड कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, बट सितंबर इनटेक में सारे ही कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। सारी यूनिवर्सिटीज ओपन होती हैं, तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप अभी सितंबर इनटेक के लिए 15 जनवरी से पहले तक अप्लाई करवा सकते हैं। क्लासेस इसके अगस्त 2026 में स्टार्ट हो जाएंगी और इसकी वैसे पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद में है, तो ये बहुत अफोर्डेबल कंट्री है। अगर मैं कोर्सेज की बात करूं तो कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं, बिजनेस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से, आईटी से रिलेटेड सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो अगर आप अप्लाई करवाना चाहते हैं सितंबर 2026 के लिए तो आप 15 जनवरी तक अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करवा सकते हैं। डेडलाइंस की बात करें तो इसकी जो स्टार्टिंग एप्लीकेशन अप्लाई करवाने की स्टार्ट डेट है वो 15 अक्टूबर है। 16 अक्टूबर से पोर्टल ओपन हो गया हुआ है। आप अप्लाई करवा सकते हैं 15 जनवरी 2026 तक। डॉक्यूमेंट सबमिशन की जो लास्ट डेडलाइन होगी वो 2 फेब 2026 होगी। और अगर मैं बात करूं कि रिजल्ट अनाउंसमेंट की, बैचलर की डिफरेंट डेट होती है, मास्टर की डिफरेंट डेट होती है। बैचलर की है 26 मार्च 2026 एंड जो मास्टर्स प्रोग्राम के बच्चे हैं उनकी है 31 मार्च 2026। बैंक स्टेटमेंट की बात करूं तो 6 मंथ्स का अकाउंट रनिंग होना चाहिए स्टूडेंट का। 2 to 3 मंथ्स की भी जो स्टेटमेंट उसके अकाउंट में पड़ी होनी चाहिए। और इसमें यह है कि जो लिविंग एक्सपेंस है वो जितनी ईयर का कोर्स होगा उतनी ईयर का स्टूडेंट ने लिविंग एक्सपेंस दिखाना है। अगर आपने अप्लाई करवाना है तो आप हमारी ओपिका कंसल्टेंट की ब्रांच विजिट कर सकते हैं या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टाइम बहुत शॉर्ट है, 15 जनवरी लास्ट डेट है, तो 15 जनवरी से पहले तक अप्लाई करें। थैंक यू।